मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग कुछ किताबों के बारे में जानेंगे। एग्जाम की तैयारी में किताबों की क्या भूमिका होती है ये भी जानेंगे, और जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में कौन कौन सी किताबें आपका हेल्प करेंगी आपकी एग्जाम की तैयारियों में, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में, ये सभी के बारे में हम लोग आज की ही क्लास में जानेंगे। और मैं ये भी बताऊंगी कि किताब आपको किस तरीके से खरीदनी चाहिए। ये भी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है आपकी तैयारियों में, क्योंकि जब आप शॉप पे जाते हैं तो बहुत सारी किताबें रहती हैं। ये सेलेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी किताब को लें और कौन सी किताब को छोड़ें। लगता है कि मैं ये भी पढ़ लूंगा तो ये भी सही रहेगा, वो भी पढ़ लूंगा तो वो भी सही रहेगा, लेकिन उसमें से कोई एक ही सेलेक्ट करके आपको लेके आना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उन किताबों के बारे में पहले से ही अच्छे से जान लें। ये मेरा खुद का अपना पर्सनल ओपिनियन है, जो जब मैं किताब के बारे में आपको बताऊंगी तो ये मेरी राय होगी, खुद की राय होगी, मेरे खुद के एक्सपीरियंस होंगे। क्योंकि जब मैं आंसर राइटिंग की जो क्लास देती हूँ, जब आंसर राइट करती हूँ, तो जिन जिन किताबों का मैं हेल्प लेती हूँ इन सभी के बारे में भी आज की क्लास में मैं चर्चा करूंगी। सिलेबस को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस क्लास को लेके आगे चलेंगे। और चलिए मैं आपको बताती हूँ। सिलेबस में दिया हुआ है कि मुख्य परीक्षा के सिलेबस में ये दिया हुआ है। इसका जो पहले स्वरूप है वो जाने कि क्या स्वरूप होगा इस एग्जाम का। 6 प्रश्न पत्र होंगे। मुख्य परीक्षा में 6 प्रश्न पत्र होंगे। पहला जो प्रश्न पत्र होगा वो हिंदी और इंग्लिश का होगा, 100 मार्क्स का होगा, और उसके नंबर जो होंगे वो ऐड होंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। लेकिन 30% नंबर मिनिमम लेकर के आना ही है। उसके ऊपर आप 30% या 30% से ऊपर आप नंबर लेकर आए, और नहीं तो मतलब फेल हो जाएंगे आप एग्जाम में। तो 100 नंबर्स के होंगे जो पहला पेपर होगा वो। सेकंड पेपर जो होगा वो आपके विकल्प का होगा। अगर आपने जो अपना लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, जिस जो विकल्प आपने रखा है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, खोरठा, नागपुरी, पंचफरगनी, कुरमाली, उड़िया, बांग्ला, कोई जो आपने विकल्प के रूप में चयन किया है, तो उस विकल्प का ये दूसरा प्रश्न पत्र होगा, और ये 150 अंकों का होगा। इसके भी नंबर जितने भी प्रश्न पत्र हैं सबके नंबर जोड़े जाएंगे। कुल 1050 अंक का होगा ये पेपर, मुख्य परीक्षा। तो देखिए, प्रश्न पत्र 1 में हिंदी इंग्लिश से हो गया। प्रश्न पत्र 2 आपका वैकल्पिक सब्जेक्ट जो आप लेंगे उसका हो गया। अब हम लोग प्रश्न पत्र 3 में चलते हैं, ठीक है ना। बात हम लोग यहीं से करेंगे। प्रश्न पत्र 3 में इतिहास और भूगोल विषय से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा। 100 अंक जो हो गए इतिहास से पूछे जाएंगे और 100 अंक के भूगोल से पूछे जाएंगे। मैं आपको इसके बारे में आपको बता दूं, इसके बुक लिस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं। बहुत सारी किताबों की आवश्यकता नहीं है कि सारी किताबों को लिया जाए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और यहाँ जो मेंस जो का आंसर राइटिंग जो होता है ना, तो वो फैक्ट पर बेस्ड नहीं होता, वो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, आप आंसर राइट करते हैं। किसी किसी सब्जेक्ट में करंट डेटा भी देने होते हैं, तो उसकी किताबें भी अलग आती हैं, उसका तैयारी भी अलग तरीके से करना होता है। लेकिन चूंकि इतिहास विषय में बहुत सारे करंट के डेटा नहीं होते हैं, लेकिन अगर होते भी हैं तो ये आप गूगल से सर्च करेंगे। बाकी जो मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। इतिहास विषय में आप इसको नोट करते हुए चले। एनसीईआरटी तो मस्ट है। एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 ये एनसीईआरटी आप अपने पास हमेशा रखेंगे। लेकिन इन एनसीईआरटी की बुक में आप लोगों को सिर्फ इंडियन हिस्ट्री ही पढ़ना है, जिसमें आप लोगों को प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये 3 ही पढ़ने हैं आपको। ये 3 ही भाग पढ़ने हैं सिलेबस के आधार पर। इसके अलावा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। और सिलेबस में भी जिन जिन टॉपिक के बारे में दिया है आप उन्हीं सेलेक्टेड चीजों को पढ़ें, और उससे जब आप आंसर लिखें, क्वेश्चन बनाए, आंसर लिखें, तो उसके बहुत बार प्रैक्टिस करें। एक ही क्वेश्चन को कई बार लिखें, बहुत फास्ट लिखें, मतलब कई बार उसको रिपीट करें, ताकि उस आंसर को लिखने में आपकी पूरी अच्छे तरह से प्रैक्टिस हो जाए। इस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। एनसीईआरटी की बुक तो लेनी ही है, जिसमें आप लोगों से प्राचीन भारत का इतिहास जहाँ से दिया हुआ है, मध्यकालीन भारत का इतिहास जहाँ दिया हुआ है,
और आधुनिक भारत का इतिहास जहाँ दिया हुआ है, तो उन पोर्शन को अलग करके और जो सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं उस टॉपिक पे आप तैयारी करें, उससे आंसर आप राइट करें। लेकिन एनसीईआरटी बुक के साथ साथ एक और किसी भी मतलब या तो आप स्पेक्ट्रम की बुक ले लीजिए आधुनिक भारत के इतिहास के लिए आंसर राइट करने के लिए, स्पेक्ट्रम तो होनी ही चाहिए। और साथ में मैं एक और किताब आपको सजेस्ट करूंगी। जैसे बार बार मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके पास किसी विश्वविद्यालय की किताब है, जैसे ग्रेजुएशन की अगर बुक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की ग्रेजुएशन की बुक, हिस्ट्री की, जैसे इस तरह की किताब, ऐसी किताब होती है जो ग्रेजुएशन में आती है। ग्रेजुएशन में ये एलपी शर्मा है इसके लेखक, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही होनी चाहिए, इसी तरह की किताब होती है जो ग्रेजुएशन के लिए बुक आती है। या देखिए प्राचीन भारत का इतिहास है, इस तरह की बुक आती है ग्रेजुएशन की। तो ये सब किताबें जो है ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आंसर राइट करने में, क्योंकि इसमें जो चीज़ें दी रहती है ना वो काफ़ी डिटेल में दी रहती है और इस तरीके से दी रहती है कि आप अच्छे खासे शब्दों में उसका किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो कॉम्पिटिटिव बुक है उसमें बहुत सारे कंटेंट जो है नहीं दिए हुए हैं जिससे कि एक बड़ा आंसर तैयार किया जा सके, 40 अंक के आंसर तैयार किए जा सके, तो ये सारी किताबें जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय की किताब हो या अन्य विश्वविद्यालय में चलने वाली जो ग्रेजुएशन की बुक हो, वो सारी किताबें कोई भी उनमें से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की बुक आप ले लें। वहाँ से आप जब आंसर जब लिखते हैं ना तो एनसीईआरटी को बेस तो बनाना ही है, साथ में ये किताबें भी जो है ना आंसर राइटिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इतिहास विषय की मैं आपको बात कर रही हूँ और ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, और जब मैं आंसर राइट करके उसका वीडियो अपलोड करती हूँ तो ये सारी किताबें ही मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। मेरे पास और भी बहुत सारी किताबें हैं इतिहास विषय के लिए, बहुत सारी। आपके पास आपके नॉलेज में जितने राइटर्स हैं शायद वो सारी किताबें भी मेरे पास हैं, लेकिन उनमें से भी जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं, जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलते हैं एक अच्छे आंसर को लिखने के लिए, तो वो यही सारी किताबें होती हैं। तो ये तो हो गया इतिहास विषय के लिए, जो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास हो गया। अब हम लोग भूगोल विषय पे चलते हैं। भूगोल विषय में आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, आप लोगों को भौतिक भूगोल पढ़नी है और उसके साथ साथ आप लोगों को भारत का इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। इसके लिए मैं आप लोगों को बोलूंगी, इसके लिए भी आप एनसीईआरटी की बुक रखें। इस तरीके की बुक आती है एनसीईआरटी की, जो आती है इस तरीके की। देखिए जैसे ये मेरे पास 11th की ये बुक है, और एक और एनसीईआरटी की बुक है, लेकिन उसमें तो अभी कवर है, लेकिन ये इस तरीके की बुक जो है संसाधन और प्रादेशिक विकास, तो ये किताबें जो हैं आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है ना। एनसीईआरटी की ये किताब है, और ये क्योंकि जब मैं ऐसा राइट करती हूँ तो ये सब सारी किताबें का हेल्प लेती हूँ मैं। एनसीईआरटी को तो आप रखेंगे ही साथ में भौतिक भूगोल और भारत के भूगोल के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको और भी कुछ किताबें हैं जो ज़रूरी हैं लेना, और बिना इसके आप अच्छा आंसर नहीं लिख सकते। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। केवल एनसीईआरटी से नहीं होगा, बेस तो बहुत अच्छा होगा वहाँ से। भूमिका जब आप लिखते हैं तो एनसीईआरटी के लाइंस को लिखें, या फिर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा शब्दों में नहीं होते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी किताब है। लेकिन चूंकि पीसीएस का एग्ज़ाम है और क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो लगभग 700, 800 और 900 शब्दों में आपको उसका आंसर करना होता है, तो कुछ और किताबों की भी आवश्यकता हो जाती है, ठीक है ना। तो इसके लिए आज ज़रूरी हो जाता है ना कि आपको, जैसे मैं भौतिक भूगोल के लिए ये किताब है सविंदर सिंह की, ये किताब है, इसको मैं फॉलो करती हूँ। लेकिन माजिद हुसैन की भी किताब आती है, खुल्लर की भी किताब आती है, आप इसको नोट डाउन कर लें। खुल्लर की, माजिद हुसैन की और सविंदर सिंह की ये किताब आती है मार्केट में, इनमें से कोई एक ले लें। सारी की बुक अच्छी है, सभी ऑप्शनल के लिए आती है, सबकी अच्छी है, लेकिन कोई एक ले लें इसमें से। या तो आपको सविंदर सिंह अच्छा लगे पढ़ने में तो वो ले लीजिए, माजिद हुसैन अच्छा लगे पढ़ने में तो वो ले लीजिए, या फिर आपको खुल्लर की बुक आती है जो अगर वो अच्छी लगती है तो वो आप ले सकते हैं। तो ये ज्योग्राफी का हो गया, जो इंडियन ज्योग्राफी हो गया, और फिर फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल हो गया उसके लिए। तो मैं एक बार आपको जो माजिद हुसैन की जो बुक आती है, एक बार मैं उसका भी आपको दिखा दूं कि कैसी वो बुक होती है। तो ये है माजिद हुसैन और रमेश सिंह की बुक, ठीक है ना। माजिद हुसैन
और रणवीर सिंह की ये है। इसमें आपको भारत का भूगोल इसमें दिया हुआ है, भारत का भूगोल है ये, ठीक है ना। ये काफ़ी अच्छी, ये भी बहुत ही अच्छी बुक है। आंसर राइट करने के लिए तो ज़बरदस्त है ये। जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको पूरा अच्छा खासा कंटेंट चाहिए होता है, हर एक से उसमें सिलेबस भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है आपको, डराने नहीं, लेकिन यही सच्चाई है। सच्चाई यही है कि सिलेबस में जितनी चीज़ों को मेंशन किया गया है, तो कुछ ऐसी किताबें एक होनी चाहिए कि जहाँ से आपको सारे कंटेंट ईजिली मिलते जाएं। तो ये सारी किताबें हैं जहाँ सिलेबस के आधार पे हैं और ईजिली आपको कंटेंट यहाँ पर मिलते जाएंगे। मैंने बताया आपको ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन खुल्लर और सविंदर सिंह की बुक, कोई किसी एक की बुक ले लें। मैं इंडियन ज्योग्राफी के लिए, भारत के भूगोल के लिए मैं माजिद हुसैन को फॉलो करती हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल राय है कि ये किताब अच्छी होती है और इसलिए मैं इसको फॉलो करती हूँ। लेकिन ये और भौतिक भूगोल के लिए मैं सविंदर सिंह को फॉलो करती हूँ। तो ये आप देख लें, और माजिद हुसैन की भी किताब आती है, एक बार आप उसको देखें। आपके लैंग्वेज के लिए या आपको इस समझने के लिए कौन सी किताब इसमें से हेल्पफुल हो जाएंगी, कौन सी किताब आपके लिए अच्छी होगी, कौन सी बेनिफिशियल होगी, ये आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। मैंने बताया, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। किताबों के नाम बहुत सारे हैं, आप नोट डाउन करते हुए चलिए। तो ये तो हो गया इतिहास विषय और भूगोल विषय के आंसर राइट किस तरीके से करने हैं, कौन कौन सी किताबों का आपको हेल्प लेना है, हो गया ना, ये यहाँ पर हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं जो फोर्थ पेपर है उसके बारे में। फोर्थ पेपर में भारतीय संविधान पढ़नी है और साथ में आपको लोक प्रशासन भी पढ़ना है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था और लोक प्रशासन और सुशासन, इन सभी की भी बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। पहले किताबों के नाम मैं आपको बता देती हूँ, कौन कौन से राइटर्स के हैं, मतलब कौन कौन से राइटर्स के बुक आते हैं। फिर उसके बाद मैं ये आपको बताऊंगी कि मैं कौन कौन सी किताबों को फॉलो करती हूँ इसके लिए। देखिए, इसमें क्या है ना कि पॉलिटी में यानी कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था जो विषय है, इसमें मैं जिनकी ये कौन कौन से राइटर्स के बुक आते हैं, तो ये आता है पहले लक्ष्मीकांत की बुक आती है, एम लक्ष्मीकांत। ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो रखते ही रखते हैं ऐसा। एम लक्ष्मीकांत की बुक है, इस तरीके की बुक आती है एम लक्ष्मीकांत की। ये बुक ही बस परफेक्ट है, इसके अलावा और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन और भी किताबें हैं, जैसे BL फड़िया की किताब आ गई, या फिर जैसे सुभाष कश्यप की बुक है मेरे पास, वो भी मेरे पास है, सुभाष कश्यप की बुक है। DD बासु की बुक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लक्ष्मीकांत के साथ साथ अगर कोई और भी दूसरी बुक पढ़नी है, तो आप DD बासु भी फॉलो कर सकते हैं। DD बासु की किताब है, वो मेरे पास भी है, अभी कहीं रखी हुई थी, इससे मैं नहीं निकाल पाई अभी। DD बासु की बुक है और लक्ष्मीकांत की बुक है। कोई एक दो, मतलब 2 बुक तो आपको रखने ही रखने हैं, क्योंकि जब आंसर राइट करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, तो कोई लाइन इस बुक में समझ में नहीं आता है तो दूसरे बुक का आपको हेल्प लेना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो किताब मैंने बता दी उसकी हर एक लाइन आपको समझ में ही आए, हर एक कंटेंट आपको अच्छे ही लगे। अगर जहाँ पर कोई कंटेंट सही नहीं लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, दूसरी किताबों का हेल्प लेना पड़ता है। तो 2 किताब आप साथ में लेकर के चलें। लास्ट में एक बार और मैं क्लियर कर दूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ मैं कौन सी किताब को फॉलो करती हूँ जब आंसर राइट करती हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन में सिर्फ यही एक रहता है, एम लक्ष्मीकांत। काफ़ी अच्छी किताब है, हर एक तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। एक बुक काफ़ी है, ऐसे मैंने DD बासु भी रखा है और सुभाष कश्यप भी रखा है। कभी कभी मैं उसे भी देख लेती हूँ, लेकिन आंसर राइट करने के लिए ये बेस्ट है। एक ही बुक आप लेकर के आए, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान के लिए ये किताब अच्छी है। तो ये हो गया पॉलिटी की बात हो गई, जिसमें आपको ये पॉलिटी जो हो गया वो 4th पेपर के लिए। अब आप जानेंगे लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनका विषय कभी लोक प्रशासन रहा नहीं और पहली बार वो पढ़ रहे होंगे JPSC की तैयारियों में, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में भी लगभग 4 या 5 क्वेश्चन जो होंगे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आएंगे और मुख्य परीक्षा में भी इक्वल वेटेज दिया गया है पॉलिटी के साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है ना। तो यहाँ से 100 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को ना मैं राइटर्स के पहले नाम बता दूं किस किस राइटर्स के, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सी किताब को फॉलो करती हूँ। एक तो
मतलब लोक प्रशासन के लिए जो बुक आती है वो है एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, इन्हीं की बुक आती है एम लक्ष्मीकांत की। और फिर इसके साथ साथ एक बीएल फड़िया की भी बुक आती है, जैसे ये जिसको मैं फॉलो करती हूँ। देखिए बीएल फड़िया की बुक है, ये किताब है ये बीएल फड़िया की, तो लोक प्रशासन के लिए ये बेस्ड है, ठीक है ना। लक्ष्मीकांत की बुक या बीएल फड़िया, या फिर आप अवस्थी की भी बुक ले सकते हैं। ये 3 ऑप्शन है, अवस्थी, बीएल फड़िया और लक्ष्मीकांत। आप मार्केट जाएंगे, जिसका लैंग्वेज कोई भी अगर एक बुक लेके आएंगे ना अच्छा है, कोई एक ले लीजिए अच्छा है। तो आप मार्केट जाएंगे, जिसका लैंग्वेज अच्छा लगता है आप उसको लेकर के आएंगे। 3 राइटर्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, और मैं जिस बुक को फॉलो करती हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया। ये बीएल फड़िया की बुक है लोक प्रशासन के लिए। तो आंसर को राइट करने में ये आपका किताब बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया लोक प्रशासन के लिए। फिर अब जो हम लोग आते हैं, अभी हम लोग 4th पेपर पे हैं, 5th पेपर पे आते हैं। तो 5th पेपर में आप लोगों को अर्थव्यवस्था विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और धारणीय विकास, ये पढ़नी है आप लोगों को इसमें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह की किताब आती है, ठीक है ना। मैं राइटर्स का नाम आपको बता देती हूँ। रमेश सिंह की बुक आती है, और उसके साथ साथ ये रुद्र दत्त एंड सुंदरम की किताब आती है। तो रमेश सिंह की जो किताब है वो इस तरीके की है, ये किताब आती है, रमेश सिंह की बुक आती है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए है। ये काफी अच्छी बुक है, देख ही रहे होंगे इसकी मोटाई से, तो मुझे लगता है कि सारा सिलेबस इसमें कवर हो जाता होगा। तो ये किताब सही है अर्थव्यवस्था की। और एक सुंदरम की भी खूब किताब आती है, रुद्र दत्त एंड सुंदरम, रुद्र सुंदरम या रुद्र दत्त एंड सुंदरम, यहाँ लिखा हुआ है रुद्र, ये क्या है पूरा नाम इनका, रुद्र दत्त और केपीएम सुंदरम, इनकी किताब है ये भी बुक बहुत अच्छी है। वही चीज है ना कि जैसे कि कोई जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर जो है वो रमेश सिंह की आपके समझ में ही आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक चैप्टर समझ में आए। लेकिन जहां समझ में नहीं आएगा तो फिर फंस जाएंगे, 1-2 लाइन में किससे पूछेंगे, फिर कोचिंग तो करेंगे नहीं। तो अब देखिए करना क्या है, तो फिर इसके लिए कुछ हेल्पिंग बुक भी रखनी होती है। तो हो सकता है कि वो जो टॉपिक इसमें आपको समझ में नहीं आ रही है तो शायद इसमें आपको समझ में आ जाए। यही रीजन है, किताबों की संख्या हो जाती है ज्यादा, और लेकिन जरूरी भी है। आप जब आंसर करते हैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो ये सारी किताबें हैं जो आप लेकर आ सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स तक हम लोग फिर रहने देते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में फिर कभी हम लोग फिर चर्चा करेंगे। और आज देखिए लाइट चली गई, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही।